नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई। दरअसल देखने को मिल रहा है कि सीबीआई दफ्तर में मनीष सिसोदिया से लगातार पूछताछ चल रही है और इस बीच आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की बौखलाहट साफ साफ देखने को मिल रही है। बता दें कि दिल्ली के JLN स्टेडियम के बाहर आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता दरअसल धरना दे रहे हैं और इसी के साथ ही इसमें संजय सिंह और आतिशी मारलेना भी सड़कों में बैठ चुके हैं और लगातार पीएम मोदी और इसी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने समन जारी किया था और उन्हें आज दफ्तर बुलाया गया था पूछताछ के लिए। आपको बता दें कि जहां वो सीबीआई दफ्तर जाने से पहले देखने को मिला कि किस तरीके से उन्होंने लगातार माहौल बनाने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की कि कैसे वो देश के लिए बड़ी कुर्बानी देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि सीधे तौर पर जहां कल केजरीवाल ने यह बोल दिया था कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया आज के भगत सिंह हैं, शायद मनीष सिसोदिया अब खुद को भगत सिंह समझने लगे हैं आज के, और इसको लेकर के बीजेपी ने भी पलटवार किया है और कहा है कि अब इस तरीके से घोटाले करने वाले लोग भी खुद को भगत सिंह बता करके शहीदों का अपमान कर रहे हैं। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर जाने से पहले अपने घर से जब निकले तो बाकायदा उन्होंने माथे पर तिलक लगाया। इसी के साथ ही वो राजघाट गए जहां पर बापू की समाधि स्थल है और उसके बाद वो बाकायदा रैली निकाले, जिसके बाद उन्होंने शक्ति प्रदर्शन भी किया और इसके बाद वो सीबीआई दफ्तर गए। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि आज ये मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। बार बार आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता यही कह रहे हैं कि आज मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बार बार वो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं। इसी ही कहा यह जा रहा है कि 8 दिसंबर यानी कि जब गुजरात चुनाव का जो रिजल्ट आएगा उस दिन मनीष सिसोदिया को रिहा किया जाएगा। यानी कि गुजरात चुनाव को लेकर के बीजेपी डर चुकी है और इस वजह से इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, ऐसा आम आदमी पार्टी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन वहीं बीजेपी का सीधे तौर पर यही कहना है कि जब आप बेकसूर हैं, आपने शराब घोटाला किया नहीं है, तो बार बार ये प्रेडिक्ट क्यों किया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे या फिर सीबीआई से खुद को बचाते हुए क्यों नजर आ रहे हैं और खुद क्यों बार बार ऐसा दावा कर रहे हैं कि वो आज के भगत सिंह हैं और देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि जहां आज मनीष सिसोदिया राजघाट गए थे वहां पर उन्होंने बापू को नमन किया, तो इसको लेकर के बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने भी सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर तंज कसा और कहा कि ये लोग अपने फायदे के लिए ही महापुरुषों के नाम का इस्तेमाल करते हैं। जब 2 अक्टूबर की तिथि थी, जब गांधी जयंती का अवसर था, तब क्यों मनीष सिसोदिया और इनके मंत्री वहां पर नजर नहीं आए थे और दिल्ली के सीएम उस वक्त कहां थे, ऐसा कह के सीधे तौर पर यह सवाल पूछा है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि लगातार एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल ट्वीट भी कर रहे हैं और बार बार मनीष सिसोदिया को महान बताने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं शहीदे आजम भगत सिंह जी का जो दर्जा है, जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया था, कहीं ना कहीं उनकी तुलना करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सीधे तौर पर उन्होंने तो आज का भगत सिंह भी बता दिया है मनीष सिसोदिया को। आपको बता दें कि देखने को मिल रहा है कि जब से सीबीआई ने समन जारी किया था मनीष सिसोदिया को दूसरी बार पूछताछ के लिए, उसके बाद से ही ये सियासी घटनाक्रम शुरू हो गया था। आरोप प्रत्यारोप का ये दौर था जो वो शुरू हो गया था और इसको लेकर के जहां सीबीआई दफ्तर जाने की बात हुई तो बाकायदा देखा गया कैसे शक्ति प्रदर्शन किया मनीष सिसोदिया ने, ये भी देखने को मिला। इसी के साथ ही अब जहां पूछताछ हो रही है सीबीआई दफ्तर में मनीष सिसोदिया से, तो वहीं आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता वो जो धरने पर बैठ चुके हैं JLN स्टेडियम के बाहर और बाकायदा कहीं ना कहीं सरकार के विरोध में नारे लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मोदी शाह होश में आओ, गद्दी छोड़कर बाहर जाओ। जिसके बाद कई लोगों के भी रिएक्शन से सामने आ रहे हैं और इनमें से ज्यादातर लोग जो कह रहे हैं कि अब गद्दी तो अरविंद केजरीवाल की छोड़ने की बारी आ गई है, क्योंकि जिस तरीके से उनके मंत्रियों पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, लगातार उनके मंत्रियों के चेहरे जनता के सामने
सामने बेनकाब हो रहे हैं। एक के बाद एक तमाम मंत्रियों पर, उनके नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और ये चीजें अब जनता के सामने धीरे धीरे आ रही हैं और इसको कोई बदल नहीं सकता कि कैसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी करप्टेड है और भ्रष्टाचार से लिप्त है। ये सीधे तौर पर लोगों का कहना है और लोग यही कह रहे हैं कि इस तरीके से सत्येंद्र जैन जेल के अंदर जा चुके हैं, वैसे ही मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल भी जेल के अंदर जल्द ही जाएंगे। आपको बता दें, इसको लेकर के तमाम तरीके के आरोप फिलहाल जनता तो लगा ही रही है, लेकिन इसी के साथ ही लगातार बीजेपी भी शराब घोटाला हुआ है दिल्ली में, ये बार बार चीजें बोल रही थी और इसको लेकर के जो स्टिंग ऑपरेशंस हुए वो भी सामने आए। खुद दिल्ली बीजेपी के ट्विटर हैंडल पेज से ये वीडियो जो स्टिंग ऑपरेशन के थे वो शेयर किए गए, जिसमें ये साफ साफ बातें की जा रही है कि कैसे कौन कौन लोग इसमें लिप्त हैं और कितने % का कमीशन कैसे कैसे लोगों में बांटा गया और उन लोगों को भी लाइसेंस दिया गया जो कि कंपनियां ब्लैक लिस्टेड थी, जिनको ये कहा गया था कि इन कंपनियों को कभी भी लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। उन लोगों को मनीष सिसोदिया के द्वारा लाइसेंस दिया गया, जिसको लेकर के बड़े पैमाने पर शराब घोटाला हुआ, कमीशन बांटे गए और साथ ही ये भी खुलासा हुआ कि कैसे इन पैसों को पंजाब के इलेक्शन के टाइम पे यूज किया गया। आपको बता दें कि इसमें 15 लोगों के नाम दर्ज हैं जो कि सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है, जिसमें कि मनीष सिसोदिया का भी नाम है, विजय नायर का भी नाम है। हालांकि विजय नायर की गिरफ्तारी हो गई है और कहा यह भी जा रहा है कि विजय नायर ने ही इस नई शराब नीति की प्लानिंग की थी और इसका खाका भी विजय नायर ने ही तैयार किया था। आपको बता दें कि दिल्ली में जब नवंबर में ये नई शराब नीति लागू की गई थी, उसके बाद से ही लगातार ये आरोप लगाए जा रहे थे कि दिल्ली के मोहल्ले मोहल्ले में ठेके खोले जा रहे हैं और लगातार युवाओं को नशे की लत में डुबाने की कोशिश कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के सरकार में की जा रही है। दिल्ली के जो युवा हैं वो बहक रहे हैं, शराब के नशे में डूबते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के लगातार एलजी को शिकायत पत्र लिखा गया बीजेपी के द्वारा। और जब एलजी ने इसको लेकर के संज्ञान की बात कही और इसको लेकर के कार्रवाई की बात की, सीबीआई को यह आदेश दिया कि सीबीआई इसको लेकर के कार्रवाई करे और इसकी जांच करे, तब देखने को मिला कि कैसे आम आदमी पार्टी ने यह शराब नीति खुद ही वापस ले ली और इसके बाद ये कहा कि ये शराब नीति से दिल्ली को घाटा हो रहा है, इसलिए हम पुरानी शराब नीति को ही दिल्ली में फिर से लागू करेंगे। और देखने को मिला कि इस साल के सितंबर में पुरानी शराब नीति जो कि दिल्ली में चल रही थी उसको एक बार फिर से लागू कर दिया गया। लेकिन इस दौरान जो भी घोटाले हुए, जिन जिन लोगों को कमीशन दिए गए और जैसे पैसे का घोटाला हुआ, उसके पोल अब खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं और मनीष सिसोदिया समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जिस तरीके से ये कार्रवाई चल रही है, सीबीआई लगातार अपने एक्शन के मोड में है और जिन जिन लोगों के खिलाफ इसमें नाम दर्ज है उनको लेकर के गिरफ्तारियां भी जोरों पर है सीबीआई के द्वारा। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी पार्टी का बार बार यही कहना है कि गुजरात में बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है और हार का डर सता रहा है, इस वजह से आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। मनीष सिसोदिया के कई सारे प्रोग्राम्स थे गुजरात में चुनाव प्रचार के और उसमें दखल देने के लिए इस तरीके से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई है। लेकिन अगर हम जांच की माने, सीबीआई की माने, तो सीबीआई के पास अहम सबूत है जिसकी वजह से उन्होंने एक बार फिर से मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया है और पूछताछ फिलहाल से चल रही है। लेकिन इन सब के बीच में बार बार यही सवाल उठ रहा है कि जब आरोप लग रहे हैं, चाहे फिर वो शराब घोटाले का आरोप हो, हवाला का आरोप हो, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप हो, वक्फ बोर्ड घोटाले का आरोप हो, हेल्थ केयर में जो घोटाला हुआ है उसका आरोप हो, या फिर स्कूल बनवाने के नाम पे जो घोटाले हुए हैं, लगातार ऐसे कई घोटालों के लिस्ट है जो कि अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ होती आई है और इसके जो आरोप है इनके एमएलएस मंत्री पर लगते हुए आए हैं। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल की ओर से इनको लेकर के ना तो वो कोई सफाई पेश कर पाए हैं और ना ही कोई सबूत पेश कर पाए हैं कि उनके जो मंत्रियों पे आरोप लग रहे हैं, उनके जो कार्यकर्ताओं पे आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद है। बल्कि इसके बावजूद बार बार कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार यही कह रही है कि ये सब जो किया धरा है वो बीजेपी सरकार का किया धरा है। बीजेपी उनसे दिल्ली के एमसीडी चुनावों से डरती है, बीजेपी उनसे गुजरात के चुनावों से डरती है, इसलिए इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।